हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी के 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने लगभग 30 वीडियो जो है वो अपलोड कर दी है, जो आपकी जेबीटी टीजीटी प्रिपरेशन के लिए जितने भी आपके सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है उन सभी से रिलेटेड रहने वाली है। और उन सभी वीडियोज़ का और जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी है उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ से जाके आप प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। जो नए कैंडिडेट है जो देख रहे हैं कंटिन्यू करके, वो अच्छी बात है। वो कैंडिडेट इस तरह से ही जो है वो आगे भी प्रिपरेशन करते रहें। फिलहाल आप देख पाएँगे कि सोशियोलॉजी के लगभग जो स्टार्टिंग के जो ऑफ़िशियल सिलेबस है आपका, उसके अकॉर्डिंग हमने 9 जो टॉपिक्स है वो कवर कर दिए थे। आज हम 10th और 11th 2 टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे, जिसमें आपका यहाँ पे 10th नंबर पे मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी और आपका 11th में टेक्निक्स ऑफ सोशल रिसर्च। ये इसके अंदर जो भी सब टॉपिक्स है वो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन पाएँगे वो हमने जो है वो डिस्कस करने हैं। 100 क्वेश्चन टोटल हम डिस्कस करेंगे। साथ में आप देख पाएँगे आजकल जो है टीजीटी मेडिकल्स के एग्ज़ाम जो है वो चले हैं, आज लास्ट है। तो पिछले 2 दिनों में हमने ये पाया कि फर्स्ट डे तो आपके जो एग्ज़ाम का लेवल था, जो कैंडिडेट कह रहे थे कि वो आपका ईज़ी टू मॉडरेट था। लेकिन सेकंड डे में आपने देखा होगा कि जो आपके एग्ज़ाम का लेवल था वो टफ टू मतलब मॉडरेट टू टफ जो है वो कैंडिडेट कह रहे थे। तो पहले दिन तो ये भी कहा जा रहा था कि +2 स्टैंडर्ड का आपके क्वेश्चन थे। लेकिन सेकंड डे में जब हमने रिव्यू लिया कैंडिडेट्स से, तो वो ये कह रहे थे कि जो आपका सिलेबस आउट हुआ था उसके अकॉर्डिंग भी जो है वो पेपर आज आया हुआ था। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो आपका सिलेबस आउट हुआ है हम उसके अकॉर्डिंग तैयारी ना करें। तो आपको तैयारी इसके अकॉर्डिंग ही करनी होगी। अगर आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं, प्रॉपर्ली तैयारी अगर हो जाती है आपकी, तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपका चाहे जैसा मर्जी पेपर है, आप जो है वो पेपर को अच्छे से क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि इस सिलेबस में सब कुछ चीज़ें जो है वो ऐड है। और ऐसा होगा भी क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है टीजीटीआरएस की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और जब इतने सारे सेट्स बनेंगे तो कौन-सा क्वेश्चन कहाँ से आउट हो जाएगा वो किसी को पता नहीं है। जब एक पेपर सिर्फ़ एक सेट बनता है, तब भी देख पाएँगे आप कि कहाँ-कहाँ से जो है वो क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। तो जहाँ पे तो आपके इतने सेट बनने हैं, आप देख पाएँगे कि 9 सेट में जो है आपका टीजीटी मेडिकल हुआ, तो आपका लगभग कहीं न कहीं तो 15 से 20 सेट आपको लग जाएँगे। तो सन उस स्थिति में आप देख पाएँगे कि कहाँ-कहाँ से जो है वो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए आपको जो स्टडी है वो प्रॉपर्ली करनी होगी, हर सब्जेक्ट को जो है वो इम्पोर्टेंट मानना पड़ेगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए फटाफट से आज के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ये रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आपका रिवाइज़ हो जाएगा। समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है वो किसने किया था? तो ये आपका अगस्त कॉम्पटे ने किया था। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान में निगमनात्मक तर्क का जो है वो क्या अर्थ है? इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाना, ये आप साइको में भी पढ़ते हैं। डिडक्टिव मेथड आप पढ़ते हैं इसको। तो ये आपका यहाँ पे डिडक्टिव लॉजिक है, लेकिन अर्थ उसी तरह से ही है। ये आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। थर्ड है आपका, प्रत्यक्षवाद का मुख्य विचार क्या है? तो सामाजिक जीवन का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से करना जो है वो आपका प्रत्यक्षवाद कहलाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को समझने के लिए किस विधि का जो है वो प्रस्ताव दिया था? तो इन्होंने जो आपका प्रस्ताव दिया वो बर्नस्टेन। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान में परिकल्पना जो है वो जिसको हाइपोथेसिस कहते हैं क्या है? तो ये 2 या अधिक चरों के बीच संबंध का एक अस्थायी कथन जो है आपका अनुसंधान जो है वो कहलाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। यहाँ अनुसंधान का मतलब है रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडक्टिव लॉजिक में हम कैसे आगे बढ़ते हैं, यानी कि आगमनात्मक तर्क में। तो हमने ऊपर पढ़ा था डिडक्टिव के बारे में। ये आपका जब बात करेंगे इंडक्टिव की, तो ये आपका विशिष्ट अवलोकन से सामान्य सिद्धांत की ओर इसमें जाएंगे। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, एम एल दुर्खिम ने सुसाइड के अध्ययन में किस पद्धति का जो है वो उपयोग किया है? तो इसमें इन्होंने बहुचर विश्लेषण और आपका जो सांख्यिकी विधि है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद किस पर जो है वो केंद्रित है? ये आपका केंद्रित है व्यक्तियों के बीच सूक्ष्म स्तर के संचार और अर्थ पर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। वस्तुनिष्ठता का अर्थ अनुसंधान में क्या है? तो शोधकर्ता के पूर्वाग्रहों से मुक्त होना जो है वो आपका वस्तुनिष्ठता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, कार्ल मार्क्स की पद्धति को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म। ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका है, थॉमस कुन ने विज्ञान के विकास में किस अवधारणा का प्रयोग किया? तो इन्होंने जो है वो प्रतिमान विस्थापन पे जो है वो प्रयोग किया था। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, गुणात्मक अनुसंधान मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये आपका शब्दों, अर्थों और अनुभवों से है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, मात्रात्मक जो अनुसंधान है का मुख्य उपकरण आपको यहाँ पे बताना है।
तो इसमें मुख्य उपकरण आपका हो जाएगा सर्वेक्षण और प्रश्नावली। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप में मानने का सुझाव किसने दिया था? तो ये आपका दुर्खिम ने दिया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है एथनोमेथोडोलॉजी का संबंध जो है वो किससे है? तो ये आपका ऑप्शन ए हेरोल्ड गारफिंकेल से है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है अनुसंधान अभिकल्प क्या है? तो ये आपका है अनुसंधान के संचालन के लिए एक रूपरेखा या योजना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। जब किसी समस्या के बारे में बहुत कम जानकारी हो तो किस प्रकार का शोध डिज़ाइन उपयुक्त होता है? तो उपयुक्त इसके लिए आपका जो रहता है वो आपका अन्वेषणात्मक रहता है, एक्सप्लोरेटरी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। जनगणना किस प्रकार के सर्वेक्षण का उदाहरण है? तो आपका समग्र इकाई का अध्ययन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है पायलट स्टडी क्या है? तो ये आपकी मुख्य अध्ययन से पहले किया गया लघु प्रारंभिक अध्ययन जो है वो आपका पायलट स्टडी कहलाता है, जिसको जो है वो मुख्य अध्ययन से पहले किया जाता है। ऑप्शन बी। फिर आपका है सहभागी अवलोकन का प्रयोग सबसे अधिक किस में किया जाता है? तो ये आपका सामाजिक मानव शास्त्र में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राथमिक डाटा यानी कि प्राइमरी डाटा का उदाहरण आपको यहाँ पे बताना है। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन बी है, जब शोधकर्ता स्वयं जो है वो इंटरव्यू करके जो है वो जानकारी एकत्र करता है, यानी कि शोधकर्ता द्वारा स्वयं साक्षात्कार से एकत्र की गई जानकारी। ये चीज़ें आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं। प्रश्नावली और अनुसूची में मुख्य अंतर जो है वो क्या है? तो इसमें मुख्य अंतर है प्रश्नावली डाक ईमेल से भेजी जाती है, अनुसूची साक्षात्कारकर्ता द्वारा भरी जाती है। तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। रैंडम सैंपलिंग जो है होती है, रैंडम सैंपलिंग का मुख्य लाभ जो है वो क्या है? तो इसका मुख्य लाभ है जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के चुने जाने का समान अवसर जो है वो होता है। आप देख पाएंगे रैंडम सैंपलिंग जो है वो किसी भी जो भी रिसर्च वगैरह होती है तो उसमें वो सभी को जो है वो नहीं लिया जाता है। उसमें कोई पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए एक क्लास में 40 लोग हैं तो 40 के 40 पे जो है वो नहीं की जाएगी। आपकी जो भी रिसर्च है वो उसमें से 2-4 बच्चों को जो है वो यहाँ पे चुन के उन पे जो है वो रिसर्च की जाती है और फिर एक आउटपुट निकल जाती है। स्नोबॉल सैंपलिंग का प्रयोग कब किया जाता है? तो इसका प्रयोग जब उत्तरदाताओं को ढूँढना मुश्किल हो जाता है, तो तब आपका स्नोबॉल सैंपलिंग का जो है वो प्रयोग किया जाता है, जैसे ड्रग एडिक्ट्स। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन-सा द्वितीयक डाटा यानी कि सेकेंडरी डाटा का स्रोत है? तो यहाँ पे आपका सरकारी राजपत्र और डायरिया जो है वो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। एक अच्छे नमूने की मुख्य विशेषता क्या है? तो प्रतिनिधित्वपूर्ण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। केस स्टडी विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो केस स्टडी का आपका एक इकाई का गहन और विस्तृत अध्ययन, ये चीज़ आप साइको में जो है वो पढ़ते हैं। प्रश्नों की वह सूची जिसमें उत्तरदाता को हाँ और नहीं में उत्तर देना होता है क्या कहलाता है? तो ये आपका बंद प्रश्नावली कहलाती है, क्लोज एंडेड इसको कह सकते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। साक्षात्कार क्या होता है? तो ये आपका उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप आपका इंटरव्यू कहलाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। स्तरीय रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है? तो इसमें ये होता है कि जनसंख्या को उप समूहों में बांटा जाता है और फिर रैंडम चयन जो है वो किया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप कौन से हैं? तो इसमें आपका माध्य, मध्यिका, बहुलक, ये चीज़ें आप इकोनॉमिक्स में अच्छे से जानते होंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है वह मूल्य जो डेटा सेट में सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? तो जो सबसे अधिक बार आता है वो आपका बहुलक कहलाता है, मोड जिसे कहते हैं। और जो बीच में होता है उसको क्या कहते हैं, वो आपने जो है वो कमेंट करना है। यदि डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य मूल्य क्या कहलाएगा? तो ये आपका माध्यिका कहलाता है। तो यहाँ पे उसका उत्तर वैसे हो गया ऑप्शन सी आपका जो है इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है सहसंबंध गुणांक का मान किसके बीच होता है? तो ये आपका -1 और +1 के बीच में होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है डेटा के विस्तार की गणना कैसे की जाती है? तो ये आपका उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा। मानक विचलन क्या मापता है? स्टैंडर्ड डेविएशन मापता है आपका माध्य से डाटा का फैलाव। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। गुणात्मक डाटा का विश्लेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका सामग्री विश्लेषण का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। SPSS का पूर्ण रूप आपने यहाँ पे बताना है, जो सामाजिक विज्ञान में प्रयोग किया जाता है।
तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। हिस्टोग्राम का प्रयोग किसे प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो ये आपका सतत आवृत्ति वितरण, ऑप्शन बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। यदि माध्य आपका 20 है और मोड आपका है 18, तो वितरण जो है वो कैसे होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन बी स्क्वायर्ड हो जाएगा, ऑप्शन बी असममित हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसकी है? तो ये आपकी है मैक्स वेबर की, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अनुसंधान में साहित्य की समीक्षा क्यों की जाती है? तो ये इसलिए की जाती है ताकि मौजूदा ज्ञान के अंतराल को जानने के लिए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चर यानी कि वेरिएबल क्या है? तो वह जो बदल सकता है या जिसका मान भिन्न हो सकता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। स्वतंत्र चर वह है जो प्रभाव डालता है या कारण होता है, ऑप्शन बी आपका स्वतंत्र चर जो है वो कहलाता है। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी पुस्तक किस पद्धति पर आधारित है? तो ये आपकी आधारित है सहभागी अवलोकन पर, जिसके लेखक आपके W.F. वाइट है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है अनुदैर्ध्य अध्ययन का क्या अर्थ है? लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी, लंबी अवधि तक एक ही नमूने का अध्ययन करना जो है आपका, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। वैधता का अर्थ आपने यहाँ पे बताना है, तो ये आपका क्या परीक्षण वही मापता है जो उसे मापना चाहिए, ये आपका वैधता वैलिडिटी का जो है वो अर्थ है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका है विश्वसनीयता रिलायबिलिटी किससे संबंधित है? तो ये आपकी परिणामों की स्थिरता से है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका है फोकस समूह में आमतौर पर कितने प्रतिभागी जो है वो होते हैं? इसमें आपके 6 से 12, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। कार्ल पियर्सन का नाम किस सांख्यिकीय माप से जुड़ा है? तो ये आपका सहसंबंध गुणांक से जुड़ा है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है अनुसंधान में त्रिभुजन का क्या अर्थ है? तो इसमें आपका किसी घटना के अध्ययन के लिए एक से अधिक वीडियो या डेटा स्रोतों का उपयोग करना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। शून्य परिकल्पना क्या मानती है? तो ये मानती है चरों के बीच कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। किसी परिप्रेक्ष्य का मानना है कि सत्य का निर्माण सामाजिक अंतर्क्रिया द्वारा होता है, तो ये आपका सामाजिक रचनावाद इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आपका है आधारित सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो कौन है? तो ये आपके ग्लेसर और स्ट्रॉस है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अनुसंधान में मूल्य तटस्थता की वकालत किसने की थी? तो ये आपकी मैक्स वेबर ने, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक शोध का हिस्सा नहीं है? तो इसमें आपका सर्वेक्षण, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, ये मात्रात्मक का होता है। जब शोधकर्ता अध्ययन समूह का सदस्य बन जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पूर्ण सहभागी अवलोकन, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। शोध नैतिकता में सूचित सहमति का क्या अर्थ है? उत्तरदाताओं को शोध के उद्देश्य और जोखिमों के बारे में बताकर उनकी सहमति लेना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। किसी प्रकार के शोध का उद्देश्य सिद्धांत निर्माण करना है, मौलिक शुद्ध शोध का जो है वो उद्देश्य सिद्धांत निर्माण का होता है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। क्रॉस सिलेक्शन डिज़ाइन में क्या होता है? तो इसमें आपका एक ही समय बिंदु पर डाटा एकत्र किया जाता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। कोटा सैंपलिंग किस प्रकार की सैंपलिंग है? तो ये आपकी है गैर प्रायिकता, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है जनसंख्या की पूरी सूची जिससे नमूना चुना जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको सैंपलिंग फ्रेम कहते हैं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। यदि आप हर 10वें व्यक्ति को सूची में चुनते हैं तो यह कौन सी सैंपलिंग है? तो ये आपकी व्यवस्थित सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग इसे कहते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। साक्षात्कार के दौरान शोधकर्ता और उत्तरदाता के बीच विश्वास का संबंध स्थापित करना क्या कहलाता है? तो ये आपका रेपो बनाना कहलाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। मुक्त प्रश्न का क्या लाभ है? उत्तरदाता अपने शब्दों में विस्तार से उत्तर दे सकता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। जब कोई शोधकर्ता पहले से प्रकाशित सरकारी आंकड़ों का उपयोग करता है तो वह किस स्रोत का उपयोग कर रहा है? तो आपका सेकेंडरी का, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है साक्षात्कार निर्देशिका यानी कि इंटरव्यू गाइड का प्रयोग किसमें होता है? तो ये आपका असंरचित और अर्ध संरचित साक्षात्कार में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। डाक द्वारा भेजी गई प्रश्नावली का सबसे बड़ा दोष जो है वो क्या है? उत्तर ना मिलने की दर अधिक हो जाती है इसमें, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। उद्देश्यपूर्ण सैंपलिंग को और क्या जो है वो कहा जाता है? इसको जजमेंटल सैंपलिंग भी कहते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। वह त्रुटि जो संपूर्ण जनसंख्या के बजाय केवल एक नमूने के अध्ययन के कारण उत्पन्न होती हैं उसको जो है वो प्रतिचयन त्रुटि जो है कहते हैं, सैंपलिंग एरर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है।
फील्ड नोट्स किस विधि का अनिवार्य हिस्सा है? तो ये आपका है अवलोकन का या नृवंश विज्ञान इसे कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। प्रायोगिक समूह और नियंत्रित समूह किस शोध डिज़ाइन में होते हैं? तो ये आपके प्रयोगात्मक शोध में होते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है अंक गणितीय माध्य की गणना का जो है आपको सूत्र यहाँ पे बताना है, मीन का सूत्र बताना है, मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो ये आपका इसमें सिग्मा एक्स अपॉन एन हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। सिग्मा एक्स मूल्यों का योग और एन उनकी संख्या, जो टोटल नंबर है आपका। नेक्स्ट आपका है मीन ज्ञात करने के लिए डाटा को किस क्रम में जो है वो होना चाहिए? तो ये या तो आपके असेंडिंग में या आपके डिसेंडिंग में होने चाहिए। जो भी आपको मान लीजिए डाटा दिया है, जैसे 2 4 6 8 10 12 इसमें होनी चाहिए। अगर आपको 2 6 10 9 इस तरह से होगा तो पहले आपको इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है डाटा सेट 2 5 9 3 5 7 4 7 का आपको मोड यहाँ पे बताना है। तो इसमें जो है 5 इसका उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि 5 सबसे अधिक बार जो है वो इसमें आ रहा है। सबसे अधिक बार मतलब 2 बार आ रहा है, तो इसलिए इसमें मोड क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, सिंपल सी बात। केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप चरम मूल्यों से सबसे अधिक जो है वो प्रभावित होता है? तो ये आपका माध्य है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। यदि मानक विचलन 0 है तो उसका जो अर्थ है वो क्या है? तो इसका अर्थ है कि सभी जो मान है वो समान है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। पाई चार्ट में पूरा गोला जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? वो आपका 360 डिग्री का होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, एक सर्कल मतलब। गुणात्मक डाटा को मात्रात्मक रूप में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये आपकी डाटा प्रोसेसिंग कहलाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है दो चरों के बीच कारण और प्रभाव यानी कि कॉज एंड इफेक्ट संबंध स्थापित करने के लिए कौन सा विश्लेषण सबसे अच्छा है? तो इसमें आपका प्रतिगमन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। फिर आपका है सारणीयन क्या है? तो ये आपका है डेटा को पंक्तियों और स्तंभों यानी कि रो एंड कॉलम में व्यवस्थित करना सारणीयन आपका कहलाता है, टेबुलेशन। ऑप्शन बी। फिर आपका है सहसंबंध और धनात्मक सहसंबंध जो आपका है कोरिलेशन जो है वो आपका पॉजिटिव कब होता है? तो ये आपका जब दोनों चर एक ही दिशा में बढ़ते और घटते हैं, तो ये आपका पॉजिटिव होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। किस प्रकार के ग्राफ का उपयोग समय के साथ डेटा में बदलाव दिखाने के लिए जो है वो किया जाता है? तो ये आपका लाइन ग्राफ का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। फिर आपका है जो आपकी साहित्यिक चोरी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है बिना श्रेय दिए दूसरे के विचारों या शब्दों का उपयोग करना। आपका साहित्यिक चोरी जो है वो कहलाती है। नेक्स्ट आपका है संदर्भ सूची रिपोर्ट में कहाँ होती है? तो ये आपकी होती है अंत में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, संदर्भ सूची। नेक्स्ट है आपका क्रियात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है तत्काल किसी व्यवहारिक समस्या का समाधान करना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सामग्री विश्लेषण का उपयोग किसके विश्लेषण के लिए किया जाता है? तो ये आपका संचार सामग्री, अखबार, फिल्में, भाषण के लिए जो है वो किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अनुसंधान प्रक्रिया का पहला चरण आपको यहाँ पे बताना है। तो पहला चरण होता है समस्या का निरूपण। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। फिर आपका है सेरेंडिपिटी का अनुसंधान में क्या अर्थ है? तो इसमें आपका आकस्मिक या अप्रत्याशित खोज। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। परतदार सैंपलिंग जो है वो क्या होती है? तो ये आपका है उपसमूह जो समरूप हो। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है अनुभवजन्य साक्ष्य जो है वो क्या अर्थ है? जो इंद्रियों द्वारा अवलोकित या जो है वो मापा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है समाजमिति तकनीक का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो ये आपका सामाजिक संबंध और आकर्षण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्भर चर क्या है? तो ये आपके वह चर जिस पर स्वतंत्र चर का प्रभाव पड़ता है वो आपके निर्भर चर कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका है अन्वेषणात्मक शोध का उद्देश्य क्या है? तो ये आपका उद्देश्य है इसका अंतर्दृष्टि प्राप्त करना और समस्या को बेहतर ढंग से जो है वो समझना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्लस्टर सैंपलिंग का उपयोग कब किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है जब जनसंख्या बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैली हो। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बहुलक की गणना किस प्रकार के डाटा के लिए संभव नहीं है? जब सभी मान समान आवृत्ति के हों, कोई बहुलक नहीं हो, तो उसमें ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अच्छी रिपोर्ट की विशेषता क्या है? स्पष्टता, संक्षिप्तता और वस्तुनिष्ठता, ये एक अच्छी रिपोर्ट की जो है वो विशेषता है। डाटा संग्रह में पूर्वाग्रह को कैसे कम किया जा सकता है?
तो ये आपका रैंडम सैम्पलिंग का उपयोग करके ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। मापन के किस स्तर में परम शून्य होता है? तो ये आपका होता है अनुपात में, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सामाजिक शोध का अंतिम लक्ष्य क्या है? इसका अंतिम लक्ष्य है सामाजिक वास्तविकता को समझना और ज्ञान में वृद्धि करना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस की। बीच में कुछ एक क्वेश्चन ऐसे थे जो कि थोड़े से टिपिकल थे, आपको उसको 2 बार हो सकता है पढ़ना पड़े। अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ रहे हैं तो भी आपको ये चीज़ें हो जाएगी, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। एक बार अगर रिवीजन कर देंगे आप पेपर से पहले तो और भी अच्छी बात है। तो ये हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस किए, बाकी हम इस तरह से आगे भी वीडियोस लेते रहेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।